ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे झारखंड के हजारीबाग की, जहां हर्षोल्लास पूर्वक निकाला गया रामनवमी का जुलूस। खूब गूंजा जय श्री राम का नारा। आगे चर्चा करेंगे राजस्थान के जयपुर की, जहां राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गोविंद राम मेघवाल ने पब्लिक के बीच लोगों को दी गालियां। साथ ही आगे बात होगी झारखंड के खूंटी की, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर उपायुक्त ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐसी तमाम खबरों पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। हजारीबाग के ऐतिहासिक और प्रख्यात रामनवमी के दशमी का आगाज गुरुवार को हुआ। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हर्षोल्लास रामनवमी का दशमी जुलूस पूरे वैभव के साथ निकाला गया। हजारीबाग की सड़कों पर लाखों की संख्या में मौजूद रहे राम भक्त। पूरे विश्व में ऐसी रामनवमी कहीं देखने को नहीं मिली। वहीं हजारीबाग की बात की जाए तो हजारीबाग को छोटा अयोध्या के नाम से जाना जाता है। तलवारों से खेलते, लाठियां भांजते नजर आए राम भक्त। लोगों की माने तो इस बार की रामनवमी और भी खास इसलिए थी क्योंकि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम अब टेंट से निकलकर अपने घर में विराजमान हैं। राम भक्तों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वहीं बता दें कि 102 अखाड़े की झांकियां जामा मस्जिद गली से होकर गुजरती हैं। ये यहाँ की रामनवमी को ऐतिहासिक परंपरा है। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता निशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर अहमदनगर से है, जहां अहमदनगर दक्षिण लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार डॉक्टर सुजय विखे पाटिल शेवगांव तालुका के चपड़ा गांव में बूथ सदस्य की बैठक की और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करते हुए कहा कि राजनीति में और भी विश्लेषक हैं। अगर चुनाव में खड़े हो जाएं तो टॉप 5 में भी नहीं आएंगे, लेकिन 5 मिनट में विश्लेषण कर बता देते हैं कि जिले का सांसद कौन होगा। हम कुछ भी विकास करें तो उसका विश्लेषण कर देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से ईमानदारी और नैतिकता के साथ गांव-गांव में काम करते हैं। नरेंद्र मोदी की हर योजना को हमने जमीनी स्तर पर सभी आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। हमने सिर्फ वीडियो बनाने का काम नहीं किया है, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में काम किया है और अपने काम से जाने जाते हैं। वहीं इस अवसर पर विधायक मोनी काताई राजले, भाजपा के राज्य महासचिव अरुण मुंडे, तालुका अध्यक्ष तुषार वैद्य, कसम शेख, अशोक खिले, संदीप देशमुख और अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। जिल्ह्यामध्ये काय चाललंय, तालुक्यामध्ये काय चाललंय, दुसऱ्या तालुक्यात काय चाललंय, दुसऱ्या जिल्ह्यात काय चाललंय, महाराष्ट्रामध्ये काय चाललंय, महाराष्ट्राच्या बाहेर काय चाललंय, काय करायची चर्चा आपल्याला, कशाला करायची? राजकारणाची गंमत पहा. जे विश्लेषक आज राजकारणामध्ये तयार झालेत हे असे विश्लेषक आहेत जे स्वतः ग्रामपंचायतला उभे राहिले तर यांना 5 मतं पडू शकत नाहीत, पण ते 5 मिनिटांमध्ये आकडे टाकून खासदार कोण हे ठरवतात. काही विश्लेषण चालतं. आपण काम केलंय प्रामाणिकतेने, नैतिकतेने. या समाजामध्ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची प्रत्येक योजना, प्रत्येक काम आपण सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचं काम केलं. आणि म्हणून आपल्याला, मला सगळ्यांना विनंती करायची की जेव्हा आपण प्रचार कराल ताकदीने करा, बूथवर करा, गावामध्ये करा आणि सक्षम पद्धतीने मोदींचे काम आपण सर्वसामान्य माणसापर्यंत पोहोचले पाहिजे. अहमदनगर से सी न्यूज संवाददाता जयप्रकाश बागड़े की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गोविंद राम मेघवाल ने पब्लिक के बीच में लोगों को गालियां दी। इसी बीच भीड़ में खड़े किसी व्यक्ति ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता भगवान दास की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी जिले में दबंगों ने दलित परिवार पर कहर ढाया है। दबंगों ने जमीन पर नींव खोदने के दौरान दलित महिलाओं को जमकर मारा पीटा है। यहाँ महिलाओं को चोट भी आई है। पीड़ित महिलाओं ने इसकी शिकायत पुलिस से की तो उल्टा पुलिस ने दलितों पर ही कार्यवाही कर दी। अब पीड़ित पक्ष न्याय के लिए अधिकारियों की चौखट पर गुहार लगा रहे हैं। मामला कौशाम्बी थाना क्षेत्र के कोराव खास गांव का है, जहां की राम कुमारी पत्नी संतलाल ने आईजी प्रयागराज जोन को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि गांव में स्थित एक बिस्वा आबादी की जमीन है जिस पर उनके ससुर को पट्टा मिला था। वो हमेशा से उस पर उनका कब्जा रहा है। 30 मार्च को वो मकान निर्माण के लिए नींव खोदने के लिए उक्त जमीन पर पहुंची तो गांव के ही रमाकांत यादव पुत्र शिवभूषण पुत्र हरवंश ने जबरन उक्त जमीन पर अपना हक बताते हुए काम करने से रोका और मारपीट शुरू कर दी। मारपीट और विवाद हुआ तो रमाकांत के बुलाने पर उनके परिवार के ही कप्तान सोनू, सौरभ सहित कई लोग आए और मारना पीटना शुरू कर दिया। वहीं कई लोगों को इसमें चोटें आई हैं। इस दौरान बीच बचाव करने चंद्रकली और उसका भतीजा पहुंचा तो दबंगों ने उनको भी मारा। इस घटना में कई लोगों को चोट आई है, जिसके बाद पीड़ित पक्ष के लोग थाना पहुंचे और शिकायत की। आरोप है कि पुलिस ने पीड़ितों को नहीं सुनी और दबंगों से मिलकर पीड़ित पक्ष के ही ऊपर निरोधात्मक कार्यवाही कर दी। वो भी पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन लिखाने गई। नीलम राघव इंस्पेक्टर द्वारा इनको जबरदस्ती घसीटते हुए बंद कर दिया गया, जबकि मर्द पुलिस द्वारा इनको मारा भी गया। हमारे तरफ से
कोई FIR नहीं लिखी गई और उल्टा 11 लोगों पर 151, 716 और 20 नाबालिग बच्चों सहित 25-30 लोगों पर 323, 506, 147 करके एक तरफा मुकदमा ठोक दिया है। हमारे तरफ से एक भी कोई सुनने नहीं आया। दिलीप यादव दरोगा द्वारा हम एक भी किसी से पूछा भी नहीं गया कि यहाँ क्या हुआ क्या नहीं, अपने मर्जी से जो चाहा वो कर दिया। आपने कहाँ इसकी शिकायत की है? हमने शिकायत प्रयागराज जोन महानिदेशक साहब, SP साहब, CO साहब, पुलिस स्टेशन, जहाँ हम जा सकें सारे जगह गए हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। क्या घटना हुई है? मैं सर उनके साथ चली गई, उनके हाथ टूटा, मान लो कैसे भी चली गए। मुझका पुलिस जबरदस्ती खींच के पेड़ के दरवाजा दे के मारी है। बताओ मैं न साथ की वजह से जाए से मुझका मारी। किस लिए मारी है? साथ में चली गई, ना मैं झगड़ा में थी न कहे में थी, रेडियो में दूरी खड़ी देखने में तो सब कुछ ज़्यादा देखकर। अब मेरे बेटा बैंक में है, मैं घर में थी, अब झगड़ा हुई महू चली गई थी। मुझको जबरदस्ती पुलिस खींच के मारी। क्या मरवाया रामाकांड ने मरवाया, उमाकांड और रामाकांड, शिवभूषण और कप्तान सानू सरोप, ये पैसा दे के मरवाए। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते कि हमारा न्याय चाहिए, बस हमको न्याय कर दे, बस हम ये नहीं और कुछ नहीं। अपना नाम बता दीजिए। चंद करें। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज़ अहमद की रिपोर्ट। खूंटी लोकसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को अधिसूचना जारी हो गई है। वहीं खूंटी लोकसभा चुनाव में कुल 13,09,677 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें कुल 6,43,087 पुरुष और 6,66,584 महिला मतदाता होंगी। वहीं इसमें कुल मतदाता केंद्र 297, कुल प्रखंड 3, कुल पंचायत 41, कुल गांव 427 और अन्य 3 कुल मतदाता 22,03,658 है। इसी के साथ लोकसभा के प्रत्याशी अपना नामांकन के लिए नामांकन पत्र खरीदना शुरू कर चुके हैं। गुरुवार को उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने बताया कि इस बार खूंटी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। गर्मी के मौसम को देखते हुए मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर उक्त निर्णय लिया गया है। उपायुक्त द्वारा यह बताया गया कि चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। CRPF सहित अर्धसैनिक बल की तैनाती की जाएगी। सभी बूथों से वेबकास्टिंग की सुविधा भी रहेगी। पीछे रखिए सर बताया आज जी सर। देखिए, आज के दिन खूंटी लोकसभा क्षेत्र के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा और 25 तारीख तक नामांकन की प्रक्रिया 3 बजे तक संपन्न होगी और हम लोगों ने पब्लिक नोटिस के द्वारा उसको सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के लिए भेज दिया है ताकि सभी जो प्रस्तावित अभ्यर्थी हैं उनको जानकारी हो जाए। उसमें हम लोगों ने नामांकन कक्ष का साथ ही साथ जो संवीक्षा कक्ष का डिटेल्स दिया है। अपर समाहर्ता महोदय उसमें ARO नामित हुए हैं जिनके नामांकन की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ जो स्क्रूटनी के दिन है वो 26 तारीख को तय हुई है और नाम विड्रॉल की आखिरी डेट 29 तारीख को है। वोटिंग का 13 मई को दिन सोमवार को वोटिंग है और सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक प्रत्येक बूथ पर वोटिंग की जाएगी। सर क्या क्या विशेष व्यवस्था है चुनाव के लिए? देखिए, हम लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से, मतदाताओं की सुविधा की दृष्टि से और उनको जानकारी रहे इस संबंध में लगातार प्रयासरत हैं। बूथ पर मतदाताओं की सुविधा के लिए व्यवस्था, मतदान कर्मियों की सुविधा के लिए व्यवस्था, साथ ही साथ पूरी जानकारी, इसके लिए हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है। EVM अवेयरनेस ड्राइव भी इलेक्शन अनाउंसमेंट के पूर्व चलाया गया था, जिसमें EVM पर हैंड्स ऑन सभी मतदाताओं के द्वारा किया जा सके, इसके लिए किया गया था। प्रशिक्षण हम लोग लगातार सभी मतदान कर्मियों और अन्य जो कर्मी सिलेक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे उनको लगातार अलाउ दे रहे हैं। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी फाइनल होंगे उनको भी हम लोग उनके दायित्वों और उनके द्वारा जो भी कार्य होंगे उसके बारे में भी एक मीटिंग करके उनसे हम लोग साझा करेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया है और सभी जगहों पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था। सर शुरू से सर नक्सल प्रभावित रहा है खूंटी जिला, ऐसे में सर क्या आप लोगों की रणनीति रहे कि मतदान बढ़े यहाँ पे खूंटी? देखिए, 2 तरह से हम लोग इसमें रणनीति अपनाए हैं। पहला तो
भारी मात्रा में हम लोग सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर बनाएंगे। दूसरा है कि हम लोग मतदाताओं तक पहुँच रहे हैं, साथ ही साथ ये भी प्रयास कर रहे हैं कि विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा, चाहे वो सेक्टर पदाधिकारी हों या जोनल पदाधिकारी, वो उनके बीच में जाकर के उनसे बात करें। खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शाहिद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।